हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल मैथ्स 2.0। मैं अरविंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। और ये जो वीडियो है खास करके क्लास 10th और 9th के बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम प्रयास किए हैं कि बहुपद का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो बताने का प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद होता क्या है। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद को बोलते हैं बाइनोमियल्स, और इसका परिभाषा होगा x चर में, यानी किसी चर में अगर कोई पद को लिख रहे हैं घात के रूप में तो उसे हम बहुपद कहेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे लिख के दिखाए हैं। और बहुपद को हमेशा px से डिनोट किया जाता, बहुपद को हमेशा px से डिनोट करेंगे, यानी px से दर्शाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म a0 a1 x पर पावर 1 a2 x पर पावर 2 प्लस a3 x पर पावर 3 प्लस सो ऑन an x टू द पावर n, यानी हमेशा जो बहुपद होगा इसी रूप का होगा। तो चर में घात वाले बीजीय व्यंजक पद को बहुपद कहेंगे, ये परिभाषा बनेगा। और यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, a n का पावर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और n जो होता है यहाँ पे n का जो वैल्यू लिखे हैं 1 2 3 n तक, यही बहुपद का घात होता है। ठीक है, यही बहुपद का घात होता है। और a1 a2 और an ये वास्तविक संख्या होती है, कोई ना कोई नंबर होती है। अब आते हैं बहुपद के गुणक। धीरे धीरे उसका सारा जो हम लिखे हैं पॉइंट, इस सब को डिफाइंड करेंगे। तो बहुपद का गुणक कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल, ये क्या होता है? जैसे पहले देखते हैं बहुपद कैसा होता है वो। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए बहुपद का कुछ उदाहरण लिखते हैं। 2x प्लस 4, अब ये बहुपद है, इसमें भी घात क्या है? x पे 1। हमेशा बहुपद चर राशि के साथ ही होगा। यहाँ पे x जो है चर है और पावर 1 है, तो कहेंगे यह बहुपद है, x चर में है और एक घात वाला, इसका घात 1 होगा। और इस बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे। हम वर्गीकरण भी करेंगे बहुपद का। जैसे एक हम बहुपद लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये जो मेरा बहुपद है 2 घात वाला, इसका चर में पावर कितना? 2 है, इसका घात हो जाएगा 2। ये भी अगर कोई संख्या भी लिख रहे हैं तो ये भी बहुपद है, ये भी क्या है? बहुपद है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x पर पावर 0, यहाँ भी तो है x चर, ये भी बहुपद है। अगर 5x लिखे ये भी बहुपद है। तो कुछ भी लिख रहे हैं वो बहुपद है। अब यहाँ से बात आती है जो किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे हम मेंशन नहीं किए हैं, इसको पहले सीखेंगे तब आते हैं, ये सब सीखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं बहुपद किस कंडीशन में नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब चर में पावर ऋणात्मक संख्या, कहा गया यहाँ पे हम लिखे नहीं, छूट गया है, अगर बहुपद का चर और ऋणात्मक संख्या होगी तो बहुपद नहीं होगी। तो हम कहते हैं अगर बहुपद, उदाहरण से समझेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिए -1, यहाँ पे चर का घात हो गया माइनस में और ऋणात्मक संख्या, तो घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में है तो ये बहुपद नहीं है, नहीं होगा, याद रखें। तो बहुपद का घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बहुपद लिख रहे हैं उसका घात कभी भी भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, उसका
जो पावर है, घात है, कभी भी भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्न है तो भी वो बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब इसी से अगर पावर किसी पे 2 रहता है, मान लेते x पर पावर 1/2 है, तो अंडर रूट ये x हो जाएगा। तो यहां से ये भी ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा भी लिखा हुआ हो तो कहेंगे बहुपद नहीं है। ये कांस्टेंट टर्म ये रूट में है तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये है बहुपद क्योंकि इसका चर पे कोई प्रभाव नहीं है, इसका पावर पे कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पे इसका पावर पे ये भिन्न हो जाता है, रूट में है, इसका मतलब क्या, रूट में इसका मतलब 1/2 पावर, या 1/2 है, इसका मतलब अंडर रूट x ये होता। तो ध्यान रखेंगे कोई भी अगर बहुपद है उसका चर रूट में है या उस पे भिन्न संख्या है, कोई भी भिन्न संख्या है तो बहुपद नहीं होगा। ये सब बातें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है या है, इस तरह से। तीसरी बात याद रखेंगे, अगर किसी भी पद में अगर चर से भाग हुआ है, ये दूसरा बात पे का ही ये है, अगर किसी भी पद में चर से भाग हुआ है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लिख रहे हैं x/x + 1 + 4। तो यहाँ क्या है, कोई पद उसमें चर राशि से क्या हो गया, भाग हो गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1/x = 0। ये भी बहुपद नहीं होगा। कोई भी पद में चर राशि से भाग नहीं होना चाहिए। भाग हो गया इसका मतलब क्या होगा, इसको जब चेंज करेंगे तो x⁻⁻ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और हम बताएं कि बहुपद का चर पे पावर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। अब आगे आते हैं, बहुपद का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ ए बाइनोमियल्स। तो बहुपद का गुणांक क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई हम बहुपद लिख रहे हैं यहाँ से 5x² + 4x + 5, कुछ भी लिख रहे हैं। अब इसमें हमसे पूछ रहा कोएफिशिएंट यानी गुणांक पूछ देगा, बताओ x² का गुणांक बताओ। तो गुणांक का मतलब कितना से गुणा किया गया है x²। तो x² में कितना से गुना किया गया, 5 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा गुणांक। पूछ सकता है x का गुणांक बताओ, x का गुणांक यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ये ही होता है कोएफिशिएंट। एक और लेते हैं उदाहरण, 9x² - 3x + 4 = 0। इसका अगर x का गुणांक देखें तो -3 हो जाएगा। x² का गुणांक देखें तो 9 हो जाएगा। इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन है, √x² - 2√2x + 4। अब इसमें पूछा जाए x का गुणांक बताओ, -2√2। यानी जिस चर का गुणांक पूछेगा, गुणांक का मतलब हम लोग सीधा सीधी याद रखेंगे जो कितना से गुणा किया गया है, कितना से गुणा किया गया, बस उसी को लिख देंगे। जैसे x में जितना से गुणा किया गया था यहाँ पे लिख दिए, इसका गुणांक ये होता। हो गया ये क्लियर, कोएफिशिएंट हम लोग सीख गए। अब आगे हमें पढ़ना है बहुपद का घात। बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ बाइनोमियल्स। बहुपद का घात किसको कहेंगे, पावर। जैसे हम कोई बहुपद लिख रहे हैं 3x² - 4x + 5, तो यहां पे देखेंगे अधिकतम पावर कितना, अधिकतम घात कितना। जैसे 3x² लिखे, पावर तो यहां भी है, पावर यहां भी है, तो यहां x पे 0 लिखे, x पे 0 का मतलब क्या, 1 होगा। यानी कोई भी संख्या पे पावर 0 है उसका मान 1 होता, 5 से कम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2।
तो यही बहुपद की घात कहलाएगा। यानी चर में देखेंगे अधिकतम पावर यानी अधिकतम घात कितना है, वही बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिख रहे 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 9, इसका अगर घात की बात करें तो इसका घात हो जाएगा 3। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 9x प्लस 4x² प्लस 5x³, इसकी बात करें घात की 3 हो जाएगा। तो हमेशा देखेंगे बहुपद की घात में जो अधिकतम पावर कितना, यहाँ पे देखिए अधिकतम पावर कितना था 3 था, लिख दिया। यहाँ भी देखिए अधिकतम पावर 3 था, लिख दिया। तो बहुपद की घात हो गई। आगे चलते क्लासिफिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स यानी बहुपद का वर्गीकरण। यानी बहुपद तो पढ़ लिए कैसा होता है, बहुपद पढ़ लिए कैसा होता है, लेकिन उसको अलग अलग कैटेगराइज में बांटा गया, बंटवारा किया गया। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। तो बहुपद को यहाँ पे हम पद के आधार पे नहीं लिखे हैं, पद के आधार पे एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, जैसे वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पद के आधार पे अगर बहुपद की बात करें तो एक पद वाला बहुपद होता है, जैसे लिख दिए 2x, 2x², 5x लिख दिए, 7 लिख दिए, ये सब एक पद है यानी सिंगल टर्म, एकदम सिंगल टर्म में इसको एक पदी बहुपद कहेंगे। इसी तरह से दो पद वाला भी होगा, इस तरह से अगर दो दो पद जोड़ के साथ लिखा जाए, बहुपद हमेशा जोड़ और घटा के साथ ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दो पद होगा, इसको कहेंगे दो पद वाला बहुपद। अगर 3 पद में लिख रहे हैं, 3 पद में लिख रहे हैं तो 3 पद वाला बहुपद होगा। तो ये तो हो गया पद के आधार पे, इसका चर्चा हम नहीं किए इस टॉपिक, लेकिन बता दिए, छोटा सा था ये। आगे देखते हैं घात के आधार पे हम जो यहाँ पे लिखे हैं 3 प्रकार के बहुपद, यही मैनली पढ़ना हमें क्लास 9 और 10। बहुपद का वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ना है रैखिक बहुपद। ये क्या होता है? लीनियर बाइनोमियल्स। तो याद रखेंगे वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, मैक्सिमम घात 1 हो, उस तरह के बहुपद को कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे लिख रहे हैं 3x प्लस 4, ये रैखिक बहुपद है। दूसरा ये लिख दिए रैखिक बहुपद 4x² प्लस 5x प्लस 9, ये रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2। हम बोले हैं मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो रैखिक बहुपद हम लोग जान गए। अब आते हैं द्विघात। मेनली हम लोग को द्विघात ही पढ़ना है 9th-10th में, पूरा चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है, द्विघात के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो द्विघात बहुपद सिंपल, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। और द्विघात बहुपद का शून्यक भी पूछा जाता है, तो द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होंगे, एक घाती का 1 होंगे, द्विघात का 2 होंगे, और एक घाती मतलब रैखिक। अब आते हैं द्विघात पे। द्विघात जो बहुपद होता है हमेशा इस रूप में होगा, और इसी को कहते हैं व्यापक रूप, मतलब असली रूप। द्विघात बहुपद हमेशा इसी रूप का होगा, यानी इस पे मैक्सिमम पावर 2 होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह से रहेगा इक्वेशन समीकरण लिखा हुआ, ये द्विघात बहुपद है। तो अब ध्यान में रहेगा, नाम से ही सबका क्लियर है। एक घात मतलब रैखिक, 1 पावर वाला, अधिकतम 2 पावर वाला द्विघात। और ये जरूर याद रखेंगे, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन है? डायरेक्ट ऑप्शन में ये मिलेगा, टिक कर देंगे।
इस तरह से। अब आते हैं त्रिघात पे, त्रिघात बहुपद। तो इस नाम से इसका भी क्लियर है, क्यूबिक बाइनोमियल्स। त्रिघात में क्या होगा, मैक्सिमम पावर इसका 3 होगा, ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद हो गया। यहां देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितना, 3 है, और त्रिघात बहुपद में पद की संख्या 4 होगा, यानी जितना है कहता उससे एक ज्यादा। जैसे द्विघात में पद की संख्या 3 था, तो त्रिघात में पद की संख्या 4 होगा। इसी चरघात की बात करेंगे तो पद की संख्या 5 होगा। एक घात में पद की संख्या रैखिक में 2 देख रहे हैं, तो +1 हो जाता। अब शून्य की बात करें, त्रिघात की शून्यकों की संख्या 3 होगी, यानी इसका 3 वैल्यू होगा। अब आगे देखते हैं, जैसे यहां पे अगर हम लिख दे 3x³ + 4, तो मन में आएगा हम तो बता दिए त्रिघात में कितने पद, 4 पद, लेकिन यहां तो लिखे हैं 2 ही पद। और सारा पद हम लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 3x³ प्लस bx² नहीं है तो हम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे 0 × x², 0 × x + 4 हो गया। जो नहीं है उसको लिख दिए, कहीं ना कहीं तो इसी के रूप में। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे जो त्रिघात बहुपद होता है, अगर मैक्सिमम पावर 3 है, अधिकतम पावर, तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, और कहीं ना कहीं वो 4 पद में ही होता है। ये हो गया त्रिघात बहुपद, देख लिया हम लोग। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बहुपद का मान। हम लोग बहुपद का वैल्यू निकालते हैं, बहुपद का वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे देखेंगे। वैल्यू ऑफ बाइनोमियल्स, जैसे मान लेते हैं कोई बहुपद है px, यहां पे लिख दिए 4x² + 5x + 5 लिख दिए। अब इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मान अगर कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 5 ले लें, वहां से हम बहुपद का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जहां जहां पे चर राशि x है वहां पे वैल्यू रख देंगे 1। ये हो जाएगा 4 × 1 + 5 + 5 40। इस तरह से बहुपद का हम मान निकाल सकते हैं, कुछ भी 1 2। अगर जिस पे 0 आ जाएगा वो बहुपद का शून्यक होगा, वो बहुपद का क्या होगा, शून्य। तो लास्ट टॉपिक है, फिर आगे बताएंगे इससे आगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से बनता है इसका। बहुपद के शून्यक यानी 0 ऑफ बाइनोमियल्स, शून्यक जो वैल्यू होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कोई बहुपद है x² + 5x - 6। अब कह दिया x = 1 पे क्या बहुपद के शून्यक है या नहीं हमें बताना। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रिटर्न करेंगे उसमें। तो जहां x है वहां पे 1 लिखेंगे। अब यहां देख रहे हैं 1 + 5 - 6 यानी 6 - 6 = 0, यानी 1 पे क्या आ गया, 0। तो ये जो है 1 जो है बहुपद के शून्यक लिखेंगे। यहां x = 1 दी गई बहुपद का शून्यक। तो हाँ x = 1 जो है दी गई बहुपद का शून्यक है, यानी जिस वैल्यू पे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है वही वैल्यू बहुपद का शून्यक होता है। शून्यक कैसे निकलता है आगे बताएंगे, देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है
द्विघात बहुपद का आलेख खींचना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक बाइनोमियल्स। जैसे मान लेते हैं कोई बहुपद px बराबर दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे px बराबर y मान लेंगे। एक सारणी बना लेते हैं सबसे पहले। इसको कहते हैं मान सारणी। इस तरह से एक में लिख देते हैं x और इसमें y बराबर px मान लिया। अब यहाँ पे px को क्या मान लिया? y, तो y बराबर क्या लिखेंगे? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x का मान 1 लेंगे। जब x का मान 1 लेंगे तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3। जब हम x का मान 1 लिए तो y का मान 3 आया। फिर से x का मान 2 लेंगे, तो x का मान जब 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 0। x का मान 2 लेंगे तो हो जाएगा y का मान 0। जब x का मान 3 लेंगे तब क्या होगा? 3 तिया 9, 9 में से 4 जाएगा तो -5। अब हम क्या करते हैं? 4 अगर वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू आगे बढ़ते चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसका निगेटिव वैल्यू 0 ये सब लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचेंगे कौन सा वैल्यू ले जो इधर का वैल्यू छोटा है। अगर बड़ा आएगा तो ग्राफ फिर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे -5। अब हम क्या करते हैं? x का मान 0 ले लेते हैं। जब x का मान 0 लेंगे 4 आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा। फिर अगर हम x का मान -1 ले तो जब x का मान -1 लेंगे तो आएगा 3। अब x का मान -2 ले तो x का मान -2 ले तो 0। अब y का ये x का मान अब -3 ले तो कितना आएगा? 3 तिया 9 +9 -5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ वैल्यू जो सेम आया। अब ग्राफ के मदद से भी हम बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? इधर देखेंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस का लाइन खींचे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ये हो गया। इसको कहेंगे x एक्सिस, इधर x, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं 5 है, तो यहाँ तो हम प्लेन बना रहे हैं, ग्राफ पेपर पे अच्छा से बनेगा। ये ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट 0 होता, 1 2 3 4 5। इधर जो वैल्यू होता है प्लस में, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर निगेटिव वैल्यू होता, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5। नीचे आते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से हम देखिए हाईएस्ट वैल्यू 5 था तो हम 5 तक लिए, 6, 7, 8 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वैल्यू है इस पे हम बैठाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट बना मेरा 1, 3, दूसरा क्या बना 2, 0, तीसरा क्या बना 3, -5, चौथा कोऑर्डिनेट बना 0, 4, पाँचवा -1, 3, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बना ये -3, -5। अब ये सारा वैल्यू इस पे रखेंगे। x का मान +1 और y का मान 3, यानी x 1 से चलेगा 3 तक, यानी यहाँ पे लिख देंगे 1, 3। उसके बाद x का वैल्यू 2 है और y का 0, यहाँ पे होगा 2, 0। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -5 है। x 3 से चलेंगे, x 3 से चलेंगे और y -5 के पास था, यानी 3 -5। इस तरह से अब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 4 है, +4 है। +4 कहाँ पे, यहाँ पे होगा 0, 4। उसके बाद x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू +3, तो -1 से जाएगा 3 के सामने तक लिखेंगे ऐसे, यानी ये -1 और 3। उसके बाद x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 0 है, यहाँ होगा -2 और 0। आगे है x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू भी -5। तो यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से आएगा। ये ग्राफ पेपर पे रखने में वैल्यू अच्छा होता है, आप लोग प्रयास करेंगे जो ग्राफ पेपर पे ये चीज़ बनाए। अब इसको हम मिला देंगे, सारे पॉइंट को मिला देंगे। देख रहे हैं ऐसे चल रहा है, स्केल रख के सारे पॉइंट को हम मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे ये ऐसे चल रहा, यानी ये ग्राफ रेडी हो गया। अब यहाँ पे इसका शून्य कौन हुआ, x का जो वैल्यू होगा। अब देखेंगे ये जो कर्व बना इसी को कहेंगे परवलय, नीचे की ओर बना ऊपर की ओर भी बनता। अब ये जो ग्राफ बना x को कितना बार काटा, 2 बार, तो द्विघात का बोले हमेशा 2 ही शून्यक होगा। एक होगा x का मान -2 और एक में आ जाएगा x का मान +2, यही आंसर होगा। तो द्विघात का जो वैल्यू होगा 2 ही निकलेगा हमेशा, यानी x एक्सिस को ये कर्व जितना बार काटेगा उतना वैल्यू होगा। तो यहाँ क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन है, द्विघात है, इसलिए 2 ही बार काटेगा, कभी भी 2 ही बार काटे। अगर इसका शून्यक नहीं होगा तो x अक्ष को काटेगा ही। ये तो एग्जाम में नहीं पूछता, अब एग्जाम में जो पूछता है ऐसे ग्राफ एक था सिलेबस में बता दिए, ज़्यादा ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किस तरह की एग्जाम में पूछा जाता है ग्राफ, उसका हम चर्चा करते हैं। अगर ग्राफ इस तरह से बनेगा, अब ये ग्राफ जो है लिखा हुआ रहेगा x, x डैश, y, y डैश। अब यहाँ पे पूछेगा x के कितने शून्यक है। अब ये द्विघात का ग्राफ नहीं है, त्रिघात का 1, 2, 3।
यानी एक्स एक्सिस को ये कर्व कितना बार काटा, 3 टाइम्स काटा, 3 बार, तो x का शून्यक होगा 3, यानी 3 आंसर निकलेगा। अगर ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा ग्राफ दे दे, तो यहाँ पे x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो x का एक भी शून्यक नहीं होगा, x का 0 शून्यक होगा, एक भी आंसर नहीं होगा। अगर इस तरह से ग्राफ दे दे, इस तरह से, तो यहां भी x का शून्यक होंगे, एक होंगे, लेकिन यहीं से 2 वैल्यू निकलेगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू, अगर मान लेते हैं यहां पे ये 2 पे काट रहा, x का जो दोनों वैल्यू होगा 2 ही होगा। अब इस तरह से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, फिगर दे देगा इस तरह से, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा x का शून्यक बताएं, ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4, इसमें कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे x को कितना टाइम्स काट रहा है, 2 टाइम्स, सिंपल, 2 आंसर हो गया, x का 2 शून्यक होगा। तो इस तरह से क्लास 9th और 10th में ऑब्जेक्टिव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता, और ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है वो भी हम बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो 2 नंबर में पूछा जाता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम बता दिए हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब यहां से हमें पढ़ना है, इसका संबंध निकाल। अब 2 शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे अल्फा और एक शून्यक होंगे बीटा। यहाँ याद रखेंगे a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। इसका 2 रिलेशन है, संबंध है, अल्फा प्लस बीटा। जब शून्यकों को जोड़ देते हैं, दोनों आंसर को जोड़ देते हैं, तो इसके यहाँ से माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। और इसमें जो ए बी सी जो संख्या है ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या। अगर शून्यकों की गुणनफल की बात करें तो सी बाई ए, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा, जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, ये दे देता, शून्यकों का योग दे देगा और गुणनफल दे देगा, कहेगा बहुपद याद कर। यानी ये दोनों बातें हमें दे देगा, योगफल और गुणनफल दे देगा और कहेगा बहुपद बताओ। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात याद रखें, इस पे बैठा देंगे बन जाएगा, या ऐसे याद रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। पी एक्स का वैल्यू यहाँ 0 लेंगे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता। कहेगा यदि बहुपद पी एक्स बराबर दिया है 2x स्क्वायर 5x प्लस 9 के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल
गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहां से बहुपद क्या, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये। अब यहां से हम लिख लेंगे a का वैल्यू क्या 2, b का वैल्यू क्या 5, c का वैल्यू क्या 9, चिन्ह के साथ लिखें। अभी हम शून्यकों का योगफल का फार्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब b का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, a का वैल्यू यहाँ से रख देंगे। अब गुणनफल निकालना अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c बाई ए, c का वैल्यू यहाँ से रख देंगे और a का वैल्यू यहाँ से। यही दोनों आंसर हो गया। ये हो गया। इस टाइप का खूब क्वेश्चन आता। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर रहेगा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 4 बराबर 0, इसका निकालना है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा माइनस 2√2 और c बराबर हो जाएगा 4, c बराबर हो जाएगा 4। अब हम शून्यकों का योगफल जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। अब b का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं पहले से माइनस में, फार्मूला में भी माइनस होता, तो माइनस इंटू माइनस 2√2 बाई ए का वैल्यू 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2√2 हो जाएगा बाई 2, 2 से 2 कट गया, आ गया √2। इस तरह से निकालेंगे। गुणनफल की बात करें तो c बाई ए, c का वैल्यू कितना 4 और a का वैल्यू 2, काट देंगे यहाँ से 2 आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन और 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। आगे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में शून्यक दे दिया, इसके बाद हम सिखाएंगे शून्यक निकालना, अल्फा बीटा निकालना। अगर क्वेश्चन में शून्यक दे दिया तब हम कैसे उसका बहुपद निकाल सकते हैं, उल्टा चलना। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 तथा 4 है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। कह देगा बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। आसानी से बनाएंगे। लिखेंगे क्या दिया गया है, हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 दिया गया और गुणनफल क्या दिया गया 4। अब हमें पता है बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ये दोनों बात वहाँ रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है और पहले से तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 4 बराबर 0। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ठीक, और आगे बढ़ना है तो एलसीएम लेंगे 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। यहाँ से 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा मेरा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 16 बराबर 0। ये आंसर बन जाएगा।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखेंगे और इस टाइप का सारा क्वेश्चन अब एनसीईआरटी का बन जाएगा। अब हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड के विधि से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह से रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से क्वेश्चन है। अब हमें इसका शून्यक निकालना। तो शून्यक निकालने के लिए एक तरीका है, पहला पद और आखिरी पद का गुना करते हैं। तो पहला पद कितना, ये रफ वर्क होगा 4 और ये 1, पहला पद और आखिरी पद का संख्या का गुना करेंगे 4 है। अब इसको ऐसा संख्या में तोड़ते हैं जो बीच वाला पद को जोड़ने तथा घटाने पर वही रहे। तो 2 में तोड़ देंगे और 2 कितना हो जाएगा 4। अब यही शून्यक होगा, 2 आएगा आंसर, कन्फर्म है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो हम यहीं से ऑब्जेक्टिव टिक आउट करके चल जाएंगे। आगे की वीडियो में हम बताएंगे जो शॉर्टकट हम कैसे शून्यक वाला ऑब्जेक्टिव टिक कर लेंगे बिना पेन चलाए। तो यहाँ से इसको 2 बार हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे 2 के बीच कॉमन है, दोनों में 2 का टेबल का मिल रहा, x भी मिल रहा है। तो 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x यहाँ से आ जाएगा 1। अब ये दोनों में क्या रहा 1 कॉमन, 2x 1। अब यहाँ से ये दोनों भी कॉमन आ रहा, लिख देंगे 2x प्लस 1 और बाहर वाला जो है वो बच जाएगा। तो 2 शून्यक आ गया। अब यहाँ से 2 केसेस बनेगी। केस फर्स्ट, तो लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर -1 है, x बराबर -1/2। यहाँ से केस सेकेंड, 2x प्लस 1 दोनों सेम है, वैल्यू सेम आएगा, x बराबर -1/2। तो इस तरह से हम बहुपद का गुणनखंड भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक को इसी में एक को कहेंगे अल्फा और एक को कहेंगे बीटा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो -c/a के बराबर आएगा, जोड़ेंगे तो -b/a के बराबर आएगा। ये था बहुपद के गुणनखंड। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात से भी क्वेश्चन आती है। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ये होता। यहाँ पे त्रिघात का 3 शून्यक होंगे। त्रिघात के शून्यक, त्रिघात के 3 शून्यक होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। वहाँ द्विघात के 2 शून्यक होता था, अल्फा और बीटा। यहाँ त्रिघात के 3 शून्यक होंगे। तीनों के बीच रिलेशन होता है, जब तीनों शून्यक को जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो होता है -b/a। फिर दूसरा शून्यक, दूसरा रिलेशन, अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इस कंडीशन में है, तब होता है c/a। जब तीनों का गुणनफल होता है, तीनों शून्यक का गुणनफल होता है, तब होता है -d/a। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, दे देगा इस तरह से क्वेश्चन, कहेगा 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्यकों का योगफल बताए। शून्यकों का योगफल, तो योगफल कहेगा तो ये बात याद रखें, गुणनफल कहेगा तो ये बात याद रखें, और गुणनफल योगफल कहेगा तो बीच वाला।
दोनों बात कहेगा, गुणनफल और योगफल कहेगा तो बीच वाला याद रखें। अब हमें पूछा है इसमें शून्यकों का योगफल, तो यहाँ से ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा, डी का मान 6 हो जाएगा। तो शून्यकों का अगर योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ फार्मूला है -b/a, और b का वैल्यू 4 है तो -4, a का मान 3। इस तरह से गुणनफल पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो हो जाएगा -d/a, और d का मान यहाँ पे 6 है तो -6/3 काट देंगे -2। इस तरह से गुणनफल योगफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा -d/a, c/a। अब यहाँ से देखेंगे c का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू 3 है। तो इस तरह से हम इसे भी निकाल सकते हैं, और क्लास 9-10 में इसका शून्यक निकालना नहीं पूछता, बस यही रिलेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर हम बहुपद का कुछ बातें रह गई है, और बहुपद का जो शॉर्टकट जो ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा बिना पेन चलाए हुए, उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।